हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर है आपका ममता। ठीक है बेटा, तो आज हम जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर ममता। बेटा हम जो इसके चैप्टर में आने वाले जो शब्दार्थ हैं शब्दार्थ को समझेंगे और इसकी व्याख्या को बेटा हम ठीक तरह से समझेंगे, जिससे हम जो इसके अभ्यास प्रश्न होंगे अभ्यास प्रश्न हम आसानी से कर सकें। ठीक है, तो जान लेते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर ममता। देखो क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में। बेटा ममता कौन थी? पहले हम ममता के बारे में जानते हैं। ममता कौन थी? ममता एक मंत्री था चूड़ामणि, उसकी पुत्री थी। ठीक है, और जो विधवा हो जाती है, फिर वो विधवा होने के बाद अपने पिता के यहाँ ही रहती है। फिर उसके बाद जब उसके पिता की हत्या की जाती है मुगलों के द्वारा, तो वहाँ से वो बच करके निकल जाती है। तो ये सारी कहानी बेटा हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। रोहतास दुर्ग, दुर्ग कहते हैं बेटा महल के लिए। ठीक है, तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ कहेंगे बेटा कच्छ के लिए। ठीक है, तो रोहतास महल के कच्छ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। सोड़ कैसे कहेंगे बेटा? सोड़ कहते हैं बेटा ये सोन नदी। ठीक है, सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। आगे समझ में? सोन नदी के प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोषण के समान ही उमड़ रहा था। उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। ममता कैसी थी? ममता एक विधवा स्त्री थी और उसकी जो युवावस्था थी वो कैसे थी? सोन नदी के समान ही उमड़ रही थी। जिस प्रकार से सोन नदी का प्रवाह दिखाई दे रहा था, उसी तरह से जो ममता है, ममता की यौवनावस्था दिखाई दे रही है। ठीक है, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। मन में वेदना, वेदना कहते हैं बेटा दुख के लिए। ठीक है, तो मन में दुख, मस्तक में आंधी, मस्तक में उसके दिमाग में अनेकों प्रकार की आंधियां उठ रही थी, अनेकों प्रकार के सवाल उत्पन्न हो रहे थे। ठीक है, आंखों में पानी की बरसात और उसके जो नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह सुख के, वो एक मंत्री की पुत्री थी, इसलिए उसे सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थी, लेकिन सभी सुख होते हुए भी वह कंटक शयन, जो उसकी सैया थी, वह उसे कांटों की सेज के समान व्याकुल कर रही थी। आ गया समझ में? वह रोहतास दुर्ग पथ के मंत्री चूड़ामणि की अकेली द्वैता थी। वह रोहतास दुर्ग के यानी कि रोहतास महल के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी। द्वैता कहेंगे बेटा पुत्री के लिए। ठीक है, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। फिर उसके लिए कुछ भी अभाव होना, अभाव कहेंगे बेटा कोई भी कमी होना। ठीक है, रोहतास दुर्ग के वो मंत्री की पुत्र थी, इसलिए उसके लिए किसी भी प्रकार की कमी होना असंभव था। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। आगे समझ में? वह विधवा थी, और जो विधवा स्त्री होती है, जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज विधवा स्त्री को निराश्रय प्राणी मानता है। ठीक है, यानी कि उसके लिए कोई आश्रय ना होना। ठीक है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? ठीक है बेटा, तो विडंबना किसे कहेंगे बेटा? विडंबना कहेंगे बेटा उसके उपहास का या उसकी मजाक बनाने के लिए कहाँ कोई अंत था। ठीक है बेटा, जो समाज था, समाज उसका उपहास बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया इतना? चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। इसके बाद जो चूड़ामणि मंत्री है वह चुपचाप से कहाँ आता है? उसके कक्ष में आता है। किसके? ममता के। ठीक है, चूड़ामणि मंत्री चुपचाप ममता के कक्ष में आता है। सोड़ के प्रभाव में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे? यह स्थिर न कर सकते थे कि लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं बेटा इसे। जो मंत्री है, चूड़ामणि मंत्री, ममता के कक्ष में चुपके से आते हैं और वो उसके कक्ष में प्रवेश करते हैं सोड़ के प्रवाह में। परंतु जो ममता थी, ममता सोन नदी के प्रवाह के कारण और उसके उस नदी के कल कल के स्वर, उस नदी में उठने वाले स्वर के कारण से वह अपने जीवन को भी उसी नदी के स्वरों के साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी ममता। तो वो इतनी बेसुध थी कि वो अपने पिता के आने को भी नहीं पहचान सकी। ठीक है, उसे नहीं पता चला कि उसके पिता कब आए और कब वहाँ से
वापस चली गई। ठीक है, तो पिता का आना न जान सकी, वह पिता के आने को नहीं जान सकी और चूड़ामणि व्यथित हो उठे यानी कि जो चूड़ामणि थे वह दुखी हो उठे। ठीक है, स्नेह पालिता कहेंगे बेटा प्रेम से प्यार से के साथ पाली गई पुत्री। ठीक है, स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, अर्थात प्यार से अर्थात प्रेम पूर्वक से जो उन्होंने जिस पुत्री का लालन पालन किया था उसके बारे में चूड़ामणि सोचने लगते हैं कि अब हम इसके लिए क्या करें। यह स्थिर न कर सके और वह इस प्रकार से स्थिर नहीं कर सके, एकाग्रचित नहीं हो सके वो कि हम क्या करें अपनी पुत्री के लिए। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। परंतु आज मंत्री के मन में बहुत ही चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे और जब वो वहाँ से चले तो उनके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे, मार्ग में सीधे नहीं पड़ रहे थे। आगे समझ में, इतना बेटा समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। एक पहर बीत जाने पर वे ममता के पास आए। एक पहर बीत गया और उसके बाद वो वहाँ से खड़े हुए और वो पुनः ममता के पास आ गए। ठीक है बेटा, एक पहर बीत जाने पर वो पुनः ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। जब वो ममता के पास आए तो उनके साथ में कुछ सेवक भी आए और वो सेवक क्या थालों में कुछ लिए हुए उनके साथ ही खड़े थे। ठीक है, कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। जब ममता ने बहुत सारे मनुष्यों के पैरों की आवाज़ को सुना तो उसने घूम करके देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। मंत्री ने जो उसके साथ में जो लोग थाल लेकर के आए थे उन्हें आदेश दिया और वो थाल रख करके चले जाते हैं। ठीक है, अनुचर थाल रख कर चले गए। ठीक है, मंत्री के कहने पर जो अनुचर थे वो क्या करते हैं, वो थाल रख देते हैं वहाँ पर और थाल रख कर चले जाते हैं। आगे समझ में। ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी। ममता पुनः अपने पिताजी से पूछती है, ये पिताजी यह क्या है। तेरे लिए बेटा उपहार है। उसके पिताजी चूड़ामणि कहते हैं कि हे पुत्री ये तेरे लिए उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया और इस प्रकार कहते हुए जो चूड़ामणि ने जिस वस्त्र से वो ढके हुए थे थाल उस वस्त्र को हटा देता है। ठीक है, तो स्वर्ण का पीलापन उन सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। आगे समझ में। जो थाल थे, थाल स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए थे, तो उस सोने के पीलापन के कारण जो सुनहरी संध्या, जो संध्या का समय था वह बिकी उसकी सोने की किरणें संध्या के समय में प्रकाशित होने लगी। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया, वो अपने पिता से पूछती है कि इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उसके पिताजी कहते हैं कि ममता चुप रहो, यह सब तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो क्या आपने मिलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। ठीक है, ममता क्या कहती है, ममता कहती है तो क्या आपने मिलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। तो क्या आपने मिलेच्छ कहेंगे बेटा यहाँ पर मुगलों के लिए। ठीक है, तो क्या आपने मुगलों की शर्त को स्वीकार कर लिया। पिताजी यह अनर्थ है। और वह कहती है कि पिताजी यह अनर्थ है, यह गलत है कि आपने मुगलों की शर्त को स्वीकार कर लिया। अनर्थ नहीं लौटा दीजिए, अर्थ नहीं लौटा दीजिए। और वो अपने पिताजी से कहती है कि हे पिताजी यह गलत है इसलिए आप इसे लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं। वो कहती है कि पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे। आगे समझ में। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। हे बेटी किसी भी दिन शेरशाह रोहताश पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। अब वो क्या कहते हैं, चूड़ामणि कहते हैं इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। क्या कहती है वो चूड़ामणि, क्या कहते हैं इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश, इस सामंत वंश का निश्चय ही अंत समीप है, पतन इसका समीप है। ठीक है, इसका अंत होने वाला है। तो हे बेटी किसी भी दिन जो शेरशाह है वो इस रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार जमा सकता है और उसी दिन जो मेरा मंत्री का पद है वो भी नष्ट हो जाएगा। तभी के लिए है ये बेटी। आगे समय उस समय के लिए, भावी भविष्य के लिए है। ठीक है, इस प्रकार से वो अपनी पुत्री को समझाता है। हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन। वो अपने पिताजी से कहती है हे भगवान तब के लिए, विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, परम पिता अर्थात ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा। और वो कहती है कि हे पिताजी क्या इस पृथ्वी पर क्या कोई हिंदू बचा हुआ शेष नहीं रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है
फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। आ गया समझ में? इस प्रकार से ममता अपने पिताजी से कहती है, मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि ममता से कहते हैं कि तू तो मूर्ख है, और इस प्रकार कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक 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 करने लगा। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता, बहुत सारी डोलियां जब अंदर आ रही थी, तो उसी समय जो ब्राह्मण मंत्री था उसका हृदय धक धक करने लगा, उसका हृदय कांपने लगा। वह अपने को रोक न सका, और वह अपने आप को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर, उसने जाकर के रोहतास दुर्ग के तोरण पर, ठीक है, रोहतास दुर्ग के दरवाजे पर, ठीक है, जाकर के डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। ठीक है, वह रोहतास दुर्ग के दरवाजे पर पहुंचता है और वहां जाकर के वह डोलियों के पर्दे को खुलवाने के लिए बोलता है। पठानों ने कहा, जब वो पर्दे खुलवाने के लिए बोलता है तो पठान कहते हैं यह महिलाओं का अपमान है, अपमान करना है। ठीक है, पठान यानी कि जो मुगल थे, मुगल कहते हैं कि ये तो महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। आगे समझ में? बात बढ़ गई मुगलों में, और चूड़ामणि के अंदर जो बहस हुई उसमें बात बढ़ गई, तलवारें खींचने लगी, और ब्राह्मण अर्थात जो चूड़ामणि था वो वहीं पर मारा जाता है। राजा रानी का कोच सब छली शेरशाह के हाथ में लग जाता है। निकल गई ममता, परंतु जो ममता थी, ममता वहां से बच करके निकल जाती है। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। जो डोली में भरे हुए जो पठान थे, उनके सैनिक महल, संपूर्ण महल में फैल गए, पर ममता न मिली, उन्हें ममता कहीं नहीं मिली। आगे समझ में? आगे काशी के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार मौर्य और गुप्त सम्राट की कीर्ति का खंडहर, खंडहर कहते हैं बेटा टूटा फूटा हुआ महल। ठीक है, भग्न चूड़ा तृण गुल्मों में ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेरों में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूतियाँ। भारतीय शिल्प कहते हैं जो पत्थरों पे बनी हुई नक्काशियाँ होती हैं। ठीक है, शिल्प की विभूतियाँ अर्थात शिल्प नक्काशियों की जो मूर्तियाँ बनी हुई थीं, ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी, गर्मी की ऋतु की चांदनी में भी अपने आप को शीतल कर रही थी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। जहाँ पंचवर्गीय बिच्छू गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, जहाँ पंचवर्षीय बिच्छू गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। आगे समझ में? जहाँ पंचवर्षीय बिच्छू गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष में, उसी स्तूप यानी कि उसी झोपड़ी में भग्नावशेष यानी कि सन्यासी के वेश में मलिन छाया में, झोपड़ी के दीपालोक में और झोपड़ी में जलते हुए दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। वो क्या पाठ कर रही थी? अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते। वो क्या कहती है? अन्यास चिंतयन्तो, अन्य का चिंतन करते हुए, माम मेरी, ये जना जो लोग, पर्युपास्ते जो लोग उपासना करते हैं। ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अन्य की उपासना करते हुए, अन्य का चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। आगे समझ में? इस प्रकार से मैं उसी की ओर आकृष्ट होता हूँ, इस प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, आगे पाठ रुक गया। उसी समय क्या होता है? पाठ रुक गया। एक भीषण और हताशा आकृति दीपक के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, हे माता, मुझे आश्रय दीजिए। आगे समझ में? उसी समय जो ममता थी, ममता खड़ी होती है और वो अपने दरवाजे बंद करना चाहती है। कपाट कहते हैं दरवाजे के लिए। ठीक है, अपनी झोपड़ी के दरवाजे को बंद करना चाहती है, परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि हे माता, मुझे आश्रय चाहिए। आगे समझ में? तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। उस स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। मैं मुगल शासक हूँ और मैं चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न यानी कि दुखी होकर के यहाँ पर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, इस रात में अब आगे चलने के लिए असमर्थ हूँ।
क्या शेरशाह से स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। स्त्री इस प्रकार से कहती हुई, यानी कि जो ममता है, ममता कहती है कि क्या शेरशाह से, इस प्रकार कहते हुए स्त्री अपने होठों को चबाने लगती है। हाँ माता, उस मुगल शासक ने कहा, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोजो। आगे समझ में? ममता कहती है, परंतु जो मुगल है, मुगल ममता से कहता है कि परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास। इस प्रकार से ममता कहती है उससे, मुगल से, ठीक है। और वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। तो हे सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है। वो उस मुगल से कहती है ममता कि मेरी कुटी में स्थान नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं जा करके दूसरा स्थान खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गई हैं। मुगल शासक कहता है, मेरा गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। वो क्या कहता है? इतना थका हुआ हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा ठीक से? इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते हुआ व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। आगे बेटा समझ में? वो जो मुगल शासक है, मुगल शासक कहता है कि मेरा गला सूख गया है, मेरे साथी पीछे छूट गए हैं और अश्व गिर पड़ा और इतना थका हुआ हूँ। इस प्रकार कहते कहते जो व्यक्ति है वह धम्म से वहीं पर बैठ जाता है और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगता है, अर्थात उसे चक्कर आने लगता है, ठीक है। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। वह सोचने लगी, सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, हे माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। मुगल उसी समय, इस प्रकार से जो ममता है, ममता विचार कर रही होती है, उसी समय जो मुगल शासक है वो अपनी तलवार टेक करके खड़ा हो जाता है। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ठहरो, छल नहीं तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। इस प्रकार से वो मुगल कहता है। ममता ने मन में कहा, कहाँ, यहाँ कौन दुर्ग है? ममता ने उस मुगल शासक से कहा, यहाँ कौन सा महल है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती। आगे समझ में? ममता कहती है कि यह दुर्ग नहीं, यह कोई महल नहीं है, यह तो एक झोपड़ी है, इस झोपड़ी में से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ले लो। और इस प्रकार कहते हुए वो कहती है कि मुझे तो अपना कर्तव्य करना है। और इस प्रकार कहते हुए वह बाहर चली जाती है और उस मुगल शासक से कहती है कि तुम भीतर चले जाओ और थके हुए हे भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, अर्थात तुम मेरी झोपड़ी में विश्राम करो। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने, सब अपना धर्म छोड़ सकते हैं परंतु मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। इस प्रकार से ममता कहती है, ठीक है। और मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल के समय ही ममता ने उस खंडहर की, जिस खंडहर में वो रात भर छिपी हुई थी, उस खंडहर की संधि यानी कि दरारों से उसने झांक करके देखा कि उसकी झोपड़ी के आगे बहुत सारे अश्व सवार, अश्वारोही कहते हैं, बहुत सारे अश्व सवार वहाँ पर घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? यानी कि जो मुगल शासक था वह पूछता है, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना
पथे घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका। ठीक है, ममता वहाँ पर छिप करके सुनती है कि वह मुगल शासक कहता है कि मैं उस स्त्री को कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। आगे समझ में। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए उस युद्ध के लिए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता अब बूढ़ी हो चुकी है, वह 70 वर्ष की वृद्धा महिला हो चुकी है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। शीतकाल कहते हैं बेटा सर्दी की ऋतु का प्रातःकाल था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण कंकाल यानी कि जो उसकी बूढ़ी हड्डियां थीं वह खांसी से गूंज रही थीं। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रहीं। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया वो मुगल शासक कहता है कि जो वह बुढ़िया थी वह बुढ़िया मर गई होगी। ठीक है, वो इस प्रकार से ममता के बारे में कहता है कि जो बुढ़िया थी वह मर गई होगी। ठीक है, अब किससे पूछूं कि एक दिन शेरशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। ठीक है, वो उस बुढ़िया के बारे में पता लगाना चाहते हैं। बुढ़िया कौन थी? ममता। ठीक है, तो वो ममता के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि जो शेरशाह हुमायूं जिस स्त्री के पास रुके थे वह छप्पर, हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की थी। ममता ने अपने बेकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्रियों से कहा, उसे बुला। ममता ने बिकल कानों से यानी कि व्याकुल होकर के व्याकुलता के साथ अपने कानों से उस मुगल के शब्दों को सुना और उसने पास में बैठी हुई स्त्रियों में से एक स्त्री से कहा कि उसे बुलाकर लाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहसा था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन इसी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। ठीक है, ममता इस प्रकार से उस मुगल शासक से कहती है कि मुझे आजीवन यही भय था कि कहीं मेरी झोपड़ी को तोड़ नहीं दिया जाए, और मुझे यही डर था, और आज भगवान ने मेरी सुन ली। आज मैं इस झोपड़ी को छोड़ कर जा रही हूँ, अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त कर रही हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अर्थात चिर विश्राम गृह कहेंगे बेटा लंबी समय के लिए निद्रा में सो जाना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना। ठीक है, वह अश्वारोही अवाक रह गया। अश्वारोही कहते हैं बेटा घुड़सवार के लिए। ठीक है, तो वह घुड़सवार अवाक कहते हैं आश्चर्यचकित हो जाता है। बुढ़िया के प्राण पक्षी अंत में उड़ गए। बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। ममता की मृत्यु के बाद वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर का निर्माण हुआ और उस पर शिलालेख लगवाया गया। उस पर क्या शिलालेख लगता है देखते हैं। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। समझ आया बेटा, जो शिलालेख लगा और उस शिलालेख पर क्या लिखा गया, 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। आगे समझ में। अब इससे क्या समझ आया बेटा कि जो शिलालेख बना है, शिलालेख पर क्या लिखवाया गया कि यहाँ पर हुमायूं ने एक रात के लिए विश्राम किया था, लेकिन वहाँ पर जो ममता है, ममता का कहीं पर जिक्र नहीं होता है। उस शिलालेख पर ममता का कहीं नाम नहीं होता है, और ममता थी, ममता वहीं पर छुप जाती है। ठीक है, मृत्यु के बाद ममता का कहीं नाम नहीं है। और ममता ने जिस मुगल शासक को अपने यहाँ पर विश्राम दिया, उस ममता का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है बेटा, तो आगे समझ में। तो ये था बेटा आपका चैप्टर, जयशंकर प्रसाद जी का आपका चैप्टर था ममता। ठीक है बेटा, तो ममता चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में बेटा मैं आपको इसके अभ्यास प्रश्न बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।